हेलो स्टूडेंट्स, लेसन सेशंस एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है क्लास 12 फ्लेमिंगो की, ये उसका तीसरा पार्ट है, ये उसकी थर्ड पोइट्री है। तो आइए इसको देखते हैं। और इसके पहले की जो पोइट्रीज मैंने कवर की हुई है, ऊपर में जो लिंक आ रहा है आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आइए पहले पोएट के बारे में देखते हैं। अबाउट द पोएट, पाब्लो नेरूडा 1904-1973 is the pen name of Neftali Ricardo Reyes Bosalto, who was born in the town of Parral in Chile। जो पाब्लो नेरूडा है ये ये इनका पेन नेम है और एक्चुअल में इनका नाम है नेफ्टाली रिकार्डो रेस बोसाल्टो, जो कि चिले में पैदा हुए थे। दोस्तों, पेन नेम मतलब होता है कोई भी जो जनरली पोएट होते हैं वो अपने पेन नेम से एक छोटे से नाम से लिखते हैं। नेरूडाज पोएम्स आर फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड इमेजेस विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल। यहाँ पर अगर आप नो लेस को हटा देंगे तो यहाँ कहने का मतलब है कि नेरूडा की जो पोएम थी ये ईजिली अंडरस्टूड, आज बहुत ही आसानी से समझने वाली पोएम्स थी और ये इसको बहुत ही ब्यूटीफुल बनाती थी। ही वॉन द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971 और उनको लिटरेचर के लिए नोबल प्राइज मिला था 1971 ईयर में। इन दिस पोएम नेरूडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स। और इस पोएम में जो नेरूडा हैं वो बात करते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन यानी कि खुद के बारे में सोचना, आत्मनिरीक्षण जिसके कहते हैं, और यहाँ पे कैसे इंसान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, खुद के बारे में सोचना चाहिए, और कैसे इंसान जो है आपस में, जो भी दुनिया के जो भी इंसान है आपस में कैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी कि आपसी सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं पोएम को। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब जो पोएट हैं ये कहते हैं अब आइए हम 12 तक गिनते हैं और उसके बाद हम सब क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। और बोल रहे हैं एक बार जीवन में, पृथ्वी पर हम जो हैं इस जीवन में, आइए एक ऐसा समय कर, एक मैं 12, हम सब 12 तक गिनते हैं और कुछ भी नहीं बोलेंगे। हम जो पृथ्वी पे हमारा जीवन जो हम जन्म लिया है हमने, तो आइए किसी भी लैंग्वेज पे, इतने सारे, तो कहने का मतलब कि दुनिया में जो इतनी सारी जो लैंग्वेजेस हैं, हम सब इतने सारे देशों में बंटे हुए हैं, इतनी सारी भाषाएं बोलते हैं, तो चलिए एक भी भाषा नहीं बोलते हैं, चलिए चुप हो जाते हैं। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। आइए 1 सेकंड के लिए स्टॉप हो जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे लैंग्वेज, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज का मतलब हो जाता है लैंग्वेज को ये बैरियर मानते हैं, क्योंकि इतनी सारी लैंग्वेजेस होने की वजह से दुनिया में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिठाने में बहुत ही मुश्किल हो जाती है। इसलिए दुनिया में ट्रांसलेटर्स का काम होता है। तो लैंग्वेज को ये बैरियर मानते हैं कि हम चाइनीज़ नहीं समझ सकते, चाइनीज़ हिंदी नहीं समझ सकते, कोई इंग्लिश नहीं समझ सकता, कोई फ्रेंच नहीं समझ सकता। तो लेकिन जब हम साइलेंट हो जाते हैं तो हम इशारों में ही एक दूसरे की भाषा समझ सकते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि आइए 1 सेकंड के लिए चुप हो जाते हैं, आइए 1 सेकंड के लिए रुक जाते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। और हमारे जो आर्म्स हैं, आर्म्स को दोस्तों यहाँ पे आप इसको हाथों को भी कर सकते हैं और आर्म्स यहाँ पे हथियार भी कर सकते हैं। आर्म्स यानी कि हथियार या फिर वेपन्स या फिर हमारी जो मशीन्स हैं। तो आइए जो हमारे हाथ हैं, हमारी मशीन्स हैं या हमारे हथियार हैं, उनको हम मूव नहीं करते हैं, सब कुछ को छोड़ देते हैं, सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश। और ये क्या हो जाएगा, ये बहुत ही एक्सोटिक मोमेंट हो जाएगा, बहुत ही खूबसूरत मोमेंट हो जाएगा जब क्या होगा, रश नहीं होगा, लोग भागेंगे दौड़ेंगे नहीं, पूरी दुनिया शांत हो जाएगी, कोई कुछ बोलेगा नहीं। विदाउट इंजन्स, जहाँ पे कोई इंजन नहीं भड़केगा या फिर कोई भी इंजन है वो स्टार्ट नहीं रहेगा, किसी तरह की आवाज़ नहीं आएगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। और हम सब क्या हो जाएंगे, अचानक से जब हम सब साइलेंट हो जाएंगे तो एक अजीब सा स्ट्रेंजनेस, एक अजीब सी चीज़ हो जाएगी। और जो स्ट्रेंजनेस हो जाएगी ना, अचानक से जो स्ट्रेंजनेस हो जाएगी, जब दुनिया शांत हो जाएगी, तब हम सब क्या हो जाएंगे, टुगेदर हो जाएंगे, यानी कि हम सब एक हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे, पूरी दुनिया यूनाइट हो जाएगी। दोस्तों, लॉकडाउन के टाइम पे आपने देखा, लॉकडाउन के टाइम पे कुछ भी नहीं चलता था, ना गाड़ियाँ चल रही थी, ना कुछ भी चल रहा था, सारी मशीन्स भी शांत थी। आपने देखा कि यमुना रिवर जो थी इतनी इस पूरे साल काली रहती है, ये लॉकडाउन के टाइम पे ऑटोमेटिक ये पूरी अपनी क्लीन हो गई। तो इस नेचर ने अपने आप को हील कर लिया। तो लॉकडाउन के टाइम पे पहली बार लोगों को लगा दुनिया में कि हाँ, लॉकडाउन की वजह से सब कुछ अचानक से शांत हो गया, ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो दोस्तों यही चीज़ है कि आइए एक पल के लिए शांत हो जाते हैं, फिर बोलते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। जब पूरी दुनिया शांत हो जाएगी, कोई कुछ नहीं बोलेगा, जब सारी मशीन शांत हो जाएंगी, तब फिशरमैन जो है वे ठंडे समुद्र में वो वेल्स को नहीं मारेंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। और वो जो इंसान, जो आदमी है, वो जो क्या नमक बनाता है समुद्र में से,
वो क्या करेगा, जब कोई काम नहीं रहेगा तब वो जो नमक बनाने वाला आदमी है वो अपने उन हाथों को देखेगा और देख के क्या सोचेगा कि मैंने जब, क्योंकि नमक दोस्तों खारा होता है और नमक से हाथ कट जाता है, तो यानी जो नमक बनाता है अगर आपने उसके हाथ देखे होंगे तो अपने हर्ट हैंड्स को, जो हाथ उसके खराब हो गए उनको देखेगा और वो सोचेगा कि इतने सालों में मैंने क्या किया। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors। अब बोल रहे हैं कि वो लोग जो वॉर्स विद, देखिए यहाँ पे लिखा है दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स। ग्रीन वॉर्स यानी हो गया नेचर के साथ युद्ध करना, यानी जो लोग नेचर के साथ ग्रीन युद्ध कर रहे हैं, यानी कि डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, पॉल्यूशन फैला रहे हैं। एंड वॉर्स विद गैस, और वो लोग जो कि पॉइजनस गैस से वॉर करते हैं, यानी कि आपको पता है जो जहरीली गैस से वॉर होता है, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हुआ था, या फिर जो नाजी जर्मनी ने किया था ज्यूस के साथ। तो ऐसे लोग जो कि गैस के साथ वॉर कर रहे हैं। वॉर्स विद फायर, यहाँ पे फायर मतलब आप समझ सकते हैं बॉम्ब या फिर गोलियाँ। तो वो लोग जो कि गोलियों के साथ या बॉम्ब के साथ, फायर के साथ जो वॉर कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, और ऐसी विक्ट्री किस काम की जहाँ पे कोई सर्वाइवर ही नहीं बचेगा, जहाँ पे कोई जिंदा ही नहीं बचेगा। यानी ऐसी लड़ाई का क्या फ़ायदा जहाँ पे कोई सर्वाइवर ही नहीं बचेगा, आप जीत के ही क्या करेंगे, किस पर राज करेंगे। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। और जो लोग ये लोग वॉर कर रहे हैं, चाहे वो ग्रीन वॉर हो, चाहे नेचर के साथ वॉर हो, चाहे वो गैस वाली वॉर हो, चाहे वो बुलेट के साथ हो या बॉम्ब वाली वॉर हो, और ऐसी वॉर जहाँ पे कोई बचेगा ही नहीं, तो इन सारे लोगों को क्या कर जाना चाहिए। जब हम सब रुक जाएंगे तब इन लोगों को, दुनिया रुक जाएगी, जब कोई कुछ नहीं बोलेगा तो इन लोगों को क्लीन कपड़े पहन लेना होगा। अब दोस्तों क्लीन कपड़े मतलब हो जाएगा कि एक तरह की न्यू अप्रोच टू द लाइफ के प्रति एक नई अप्रोच ये पहन लेंगे, ये अप्रोच करेंगे लाइफ को, और वॉर को छोड़ देंगे। एंड वॉक विद देयर ब्रदर्स, यहाँ ब्रदर्स मतलब समझ लिया आप एनिमी, और जो उनके एनिमी हैं, जो अपोजिशन के जो लोग हैं, उनके साथ ये वॉक करेंगे। इन द शेड डूइंग नथिंग, और एक छाँव में जाएंगे शेड में, और वहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। कुछ भी नहीं करेंगे मतलब कि यहाँ समझ लीजिए जैसे आराम से चुपचाप बैठ नहीं जाएंगे, ये एनालाइज करेंगे कि इन्होंने क्या अचीव किया, क्या लूज़ किया, क्या खोया, क्या पाया, इसको ये एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी। और मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ कि आप कंफ्यूज हो जाइए किससे, टोटल इनएक्टिविटी से। यानी मैं बोल रहा हूँ कि दुनिया शांत हो जाएगी, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप एकदम इनएक्टिव हो जाइए, कुछ कीजिए ही नहीं। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। अब इसका मतलब हुआ कि लाइफ का नाम ही है चलना, तो लाइफ में हमेशा चलते रहना है, कुछ ना कुछ करते रहना है। दोस्तों आज 22 मई 2021 से मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज लॉकडाउन है, आज हमारे देश में अभी भी लॉकडाउन चल रहा है। पिछले साल भी 2020 में लॉकडाउन था, और इस लॉकडाउन में भी हम सब ने कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव काम किए, सब ने कुछ ना कुछ पढ़ाई की, कुछ अपनी जॉब की या कुछ अपनी हॉबीज़ की। तो लॉकडाउन में रुकना नहीं है, चलते रहना है, और लाइफ का नाम ही है चलते रहना। अब फिर नेक्स्ट टाइम बोल रहे हैं आई वॉन्ट नो ट्रक विद दैट। अब बोल रहे हैं कि आई वॉन्ट नो ट्रक विद दैट का मतलब है कि यहाँ देखिए नीचे में दिया हुआ है टू हैव नो ट्रक विथ, इसका मतलब हुआ कि टू रिफ्यूज़ टू टॉलरेट समथिंग, यानी कि मैं डेथ से, यानी कि मृत्यु से कोई संबंध नहीं रखना चाहता, कोई मतलब नहीं रखना चाहता। इफ़ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt the sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। अब देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं तो डेथ से कोई मतलब नहीं रखना चाहता, एंड इफ़ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं होते, अगर हम जनरली जो है हमारा क्या है, सिंगल माइंडेड है, हम चलते एक ही चीज़ को सोचते हैं कि हाँ हमें जन्म लिया है, हमें फिर पहले पढ़ाई करनी है, फिर स्कूल जाना है, फिर नौकरी करनी है, फिर शादी करनी है, फिर जो भी करना है, फिर लास्ट में मर जाना है। तो अगर हम सिंगल में एक ही, लेकिन समाज के लिए या नेचर के प्रति या अर्थ के प्रति हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है, अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं होते अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, तो हमें क्या करता है, आज ये मौका नहीं आता कि हमें साइलेंट होना पड़ता है। यानी कि अगर हम कुछ और टाइम अपने समाज के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने नेचर को देते, तो आज ये मौका नहीं आता। और आज ये हमें मौका मिला है, तो आज हमें चुपचाप नहीं बैठना है, हमें कुछ ना कुछ वर्क करना है। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस। और इतना जो काम हमने किया है आज तक, जो भी हमने गड़बड़ी की है, चाहे जानवरों को मारा है या नेचर को मारा है, चाहे लोगों को मारा है, तो एक बार हमें मौका मिला है कि फॉर वंस कुड डू नथिंग, एक बार आप
लाइफ में आपको लगा कि एक बार आप कुछ नहीं कीजिए, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, और ये जो ह्यूज साइलेंस है, जो बड़ा सा साइलेंस है, जो जो हम लोग रुके हुए हैं, might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। तो इसको हमको एनालाइज करना है कि जो साइलेंस जो है ना इंटरप्ट करेगा, कि जो सैडनेस है हमारे अंदर, ये सैडनेस किस चीज़ की है, कि हमने अपने आप को कभी नहीं समझा और हम अपने आप को किससे थ्रेट करते रहे, डराते रहे, डेथ से, कि ऐसा मत करो मर जाओगे, ऐसा नहीं करो डेथ हो जाएगी। तो डेथ का डर जो है, मौत का जो डर है, इसको निकालना है और हमें एक बार शांत होके सोचना है अपने बारे में, जीवन में, कि हमें क्या करना था, क्या नहीं करना है, और आगे में जो हमें डेथ से डरना नहीं है। आज जो ये मौका मिला है हमें साइलेंट रहने का, इसमें हमें एक, अब समझिए ना इसको, ऐसा नहीं है कि हमें अपनी जैसे लॉकडाउन हुआ तो ऐसा नहीं है कि हमारी जीवन बैक चला गया 1 मंथ या 2 मंथ। उन 1-2 मंथ में हम अपने आप को एनालाइज करेंगे कि हम अभी फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, आने वाले फ्यूचर में क्या कर सकते हैं। जब भी लॉकडाउन ख़त्म होता है या फिर जब भी ये साइलेंस ख़त्म होता है, तो हम अपने जीवन में आगे क्या कर सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं। तो अपने आप को तैयार करना और डेथ से नहीं डरना। फिर कहता है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। और देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि अर्थ, जो अर्थ सबसे बड़ा जो टीचर है ना, वो अर्थ है। अर्थ हमें बताता है कि जब लगता है कि सब कुछ डेथ है, यानी सब कुछ मर चुका है, सब कुछ डेड है, एंड लेटर प्रूव टू बी अलाइव, यानी कि और उसके बाद से अचानक से क्या जीवन आ जाता है। यहाँ पे दोस्तों देखिए, विंटर से कंपेयर किया जा रहा है कि जब अर्थ पे क्या होता है, विंटर आता है तो सारी पत्तियां झड़ जाती हैं, सारे पत्ते जो भी होते हैं, पेड़ पौधे, ये सब बर्फ से ढक जाते हैं या फिर पेड़ों पे पत्ते ही नहीं बचते हैं। लेकिन फिर जैसे ही स्प्रिंग का सीज़न आता है, वो क्या होता है, सब कुछ खिल उठता है, तो जीवन फिर से हरा भरा हो जाता है। कहने का मतलब नेचर से सीखने को बहुत कुछ है हमें। और मैं बार बार लॉकडाउन का एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप इसको अभी अभी हाल की सिचुएशन ऐसी ही है, तो इससे बेस्ट एग्जांपल कुछ और हो नहीं सकता। तो कहने का मतलब कि जब लगता है कि विंटर आ गया या फिर जीवन में कुछ रुक सा गया है, तो हमें रुकना नहीं है, हमें धीरे धीरे करना है अपने अपने काम को। और जैसे ही स्प्रिंग आएगा तो फिर जीवन फिर से खिल उठेगा सही समय आने पर, और सब कुछ हरा भरा हो जाएगा, चाहे वो हमारा जीवन हो, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे वो पेड़ के पत्ते हों। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब बोलते हैं कि अब मैं फिर से 12 तक मैं 12 तक गिनूंगा, 1 से लेकर 12 तक, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। और आप क्या हैं, आप शांत रहिए और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। यानी कि आप ये ऐसी शांति रखिए कि थोड़ा समय तक आप शांति रखिए, अपने आप का एनालाइज कीजिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि आपको क्या करना है, और फिर आप शांत रहिए, फिर आपको जो करना है कीजिए, और मैं तब तक चला जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, ये छोटी सी पोएम थी, ये काफ़ी अच्छी पोएम थी, लाइफ को सिखाती है आजकल, आज का जो समय है इस बारे में। तो ये आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, और आपको अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म होती है, कल मिलते हैं फिर, धन्यवाद। और वीडियो के बाद जो भी आपको आते हैं, वीडियो के जो सजेशंस आते हैं, इस पर आप क्लिक करके आपकी पहले की जो पोएम है क्लास 12 की, उसको आप कवर कर सकते हैं।